द्वितीय विश्व युद्ध के इतिहास में कुछ पन्ने ऐसे हैं जो इतने काले हैं कि उन्हें भुलाया ही नहीं जा सकता। आज हम एक ऐसी ही बहुत ही भयानक घटना की बात करने वाले हैं, बाबी यार हत्याकांड। ये जो नंबर दिख रहा है 33,771, ये सिर्फ कोई आंकड़ा नहीं है। नहीं, ये तो उन लोगों की गिनती है जिन्हें सिर्फ 2 दिनों के अंदर एक ही जगह पर बड़ी ही बेरहमी से मार डाला गया था। तो सवाल तो यही उठता है ना कि आखिर ये हुआ कहाँ और क्यों? इन सवालों का जवाब हमें इतिहास के एक बहुत ही स्याह पन्ने पर ले जाएगा। तो चलिए इस नंबर के पीछे की पूरी कहानी को समझते हैं। अच्छा, इस पूरे हत्याकांड को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। साल 1941, महीना सितंबर का। दूसरा विश्व युद्ध पूरे यूरोप में तबाही मचा रहा था और यह सारी कहानी शुरू होती है कीव शहर के पतन से। तो हुआ ये कि नाजी सेना ने यूक्रेनी राजधानी कीव पर कब्जा कर लिया। लेकिन ये सिर्फ एक मिलिट्री विक्ट्री नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो असल में उस शहर में रहने वाले यहूदी नागरिकों के लिए एक खौफनाक, एक बहुत ही डरावने भविष्य की शुरुआत थी। यहीं से उस तबाही की नींव रखी गई। और जानते हैं, कीव पर कब्जे के सिर्फ 10 दिन बाद 29 और 30 सितंबर को शहर के ठीक बाहर एक खाटी में इतिहास के सबसे क्रूर, सबसे भयानक नरसंहारों में से एक को अंजाम दिया गया। उस जगह का नाम था बाबी यार, शहर के बाहरी इलाके में एक बड़ी सी घाटी। सोचिए, एक शांत, खूबसूरत सी दिखने वाली जगह जिसे नाजियों ने अपनी हैवानियत के लिए चुना और उसे एक बहुत बड़ी कब्रगाह में तब्दील कर दिया। और जो चीज़ इस हत्याकांड को और भी ज्यादा दिल दहला देने वाली बनाती है, वो है इसकी रफ्तार। जरा सोचिए, सिर्फ 48 घंटों में, सिर्फ 2 दिन में एसएस के सैनिकों और जर्मन पुलिस ने मिलकर 33,771 यहूदियों को मार डाला। ये कोई गुस्से में अचानक हुई हिंसा नहीं थी। नहीं, ये एक पूरी तरह से प्लान की गई, ठंडे दिमाग से की गई कार्रवाई थी। पता है पीड़ितों को कैसे लाया गया? इनमें ज्यादातर यहूदी औरतें, बच्चे और बुजुर्ग थे और उन्हें धोखे से बुलाया गया। उनसे कहा गया कि उन्हें किसी दूसरी जगह पर बसाया जा रहा है। फिर उन सबको बाबी यार घाटी तक पैदल चलवाया गया, उनके कपड़े उतरवाए और फिर ग्रुप्स में बांटकर बेरहमी से गोलियों से भून दिया गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वो 33,771 मौतें, वो तो बस एक शुरुआत थी। बाबी यार एक किलिंग ग्राउंड बन चुका था, एक ऐसा मैदान जहां नाजी कब्जे के पूरे समय लगातार खून बहता रहा। एक अंदाजे के मुताबिक नाजी कब्जे के उस पूरे दौर में बाबी यार में 1 लाख से भी ज्यादा लोगों की जान ली गई। 1 लाख! वो घाटी सच में मौत का दूसरा नाम बन गई थी। तो पहले तो यहूदियों को निशाना बनाया गया, लेकिन उसके बाद नाजियों ने इसी घाटी का इस्तेमाल दूसरे ग्रुप्स को खत्म करने के लिए भी किया। हजारों रोमा लोग, जिन्हें जिप्सी भी कहा जाता है, सोवियत के युद्धबंदी और यहां तक कि यूक्रेनी राष्ट्रवादी, उन सबको भी यहीं लाकर मार दिया गया। अच्छा, जब जंग खत्म हुई तो गोलियों की आवाज तो बंद हो गई, लेकिन एक और लड़ाई शुरू हो गई थी। और ये लड़ाई थी यादों की लड़ाई। बाबी यार के सच को दबाने की एक बहुत लंबी और सोची समझी कोशिश हुई। हुआ ये कि सोवियत सरकार ने जानबूझकर इस नरसंहार की असली पहचान को मिटाने की कोशिश की। ये यहूदियों के खिलाफ था। रिकॉर्ड्स में पीड़ितों को बस शांतिपूर्ण सोवियत नागरिक कहा गया। ऐसा करके उन्होंने उस कड़वे सच को छुपाने की कोशिश की कि ये असल में हॉलोकॉस्ट का ही एक हिस्सा था, एक ऐसा नरसंहार जो खासतौर पर यहूदियों को खत्म करने के लिए किया गया था। सोचिए जरा, पीड़ितों को और इस हत्याकांड की असलियत को ऑफिशियली मानने में दशकों लग गए, सालों साल। 1970 के दशक तक तो उस जगह पर कोई ढंग का मेमोरियल तक नहीं था। सच को दुनिया के सामने लाने के लिए एक बहुत लंबा संघर्ष चला। तो इन सब के बाद सवाल उठता है कि बाबी यार की विरासत क्या है? इतिहास की ये जो भयानक घटना है, ये आज हमें क्या सिखाती है? इससे क्या सबक मिलता है? देखिए, बाबी यार हमें एक बहुत ही डरावनी सच्चाई दिखाता है। वो ये कि जब नफरत को एक सिस्टम का, एक एफिशिएंट मशीनरी का साथ मिल जाता है ना, तो वो सामूहिक विनाश का एक बहुत ही खतरनाक हथियार बन जाती है। ये सिर्फ कुछ लोगों का पागलपन नहीं था, ये एक पूरी प्लानिंग के साथ किया गया नरसंहार था। और आखिर में ये हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाके खड़ा कर देता है कि क्या होता है जब नफरत ही एक सिस्टम बन जाती है।
बाबी यार की कहानी ये सिर्फ इतिहास का कोई एक पन्ना नहीं है। नहीं, ये पूरी इंसानियत के लिए एक ऐसी चेतावनी है जो कभी खत्म नहीं होनी चाहिए।